राम की शक्ति पूजा में हम लोगों ने बहुत हद तक राम की शक्ति पूजा पढ़ी है। उसमें राम अपनी सभा में यह बतला रहे हैं कि उस युद्ध में क्या क्या मैंने देखा और जो अनुभव उनको हुआ था उसी अनुभव का प्रकटीकरण कर रहे हैं अपनी सभा में। ठीक है, तो थोड़ा ही पहले से हम शुरू करेंगे। कल हालांकि ये हो चुका था, लेकिन फिर से हम लोग इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और आनंद आए। तो हम लोगों ने देखा था कि राम कह रहे हैं अपने जो सेनापति हैं सारे, जो उनको घेर कर बैठे हैं और इस बात की प्रतीक्षा में है कि कल की रणनीति क्या होगी, कल कैसे युद्ध लड़ा जाए। और राम ने कहा कि भाई अब युद्ध में विजयी हम लोग नहीं हो सकते, विजय होगी न समर्थ। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि यह नर का राक्षस से रण है ही नहीं, ये तो युद्ध है, इसमें तो मां शक्ति उतर आई है रावण के पक्ष में। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, उसका वर्णन है। और है नहीं सरासन धनुष नहीं है, सरासन धनुष है नहीं, सरासन हस्त हाथ में धनुष नहीं है। तुनीर स्कंद, तुनीर का मतलब बाण, यानी कंधे पर बाण तर्कस में होते हैं, तो तुणीर स्कंद, स्कंद मतलब कंधा, कंधे पर बाण भी नहीं है, हाथ में धनुष भी नहीं है। वह नहीं सोहता, वह नहीं, सारी चीजें नहीं है। क्या नहीं है? सोहता निविड़ जटा मुकुट, दृढ़ जटा मुकुट बंध, ये बंध है, वंध नहीं, ध्यान देना। ठीक है, एक ये ब है, वह नहीं। बंध है। ठीक है, तो हाथों में धनुष नहीं, कंधे पर बाण नहीं। क्या शोभित हो रहा है? सोहता क्या है? सोह रहा है निविड़ जटा दृढ़ मुकुट। ठीक है, निविड़ जटा दृढ़ मुकुट। तो निविड़ का मतलब क्या होता है? निविड़ का मतलब होता है घना। तो घनी जो जटाएं हैं, उस घनी जटाओं को दृढ़ता के साथ कसकर उन्होंने मुकुट बना लिया है, मुकुट बंध मुकुट बना लिया, वही शोभित है। आज वो सन्यासी की अवस्था में आगे हैं। आज वो एक जो आराधना करने वाला जो सन्यासी होता है उसकी वेशभूषा है, ना हाथों में धनुष है ना कंधे पर वो है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जटाओं से मुकुट बना लिया है, बांध लिया है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल पर, अब सवेरे युद्ध तो हो रहा है, उस युद्ध की गर्जना उन्हें सुनाई पड़ती है, सिंहनाद सुनाई पड़ता है। मां दुर्गा तो वहां युद्ध में साथ है रावण के, तो रावण के सिंह मां दुर्गा के सिंह की जो आवाज है, नाद है, रण का जो कोलाहल है, वो अपार हो रहा है। पीछे युद्ध हो रहा है, अपार हो रहा है, उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है। लेकिन उमड़ता नहीं मन बेचैन नहीं है, मन नहीं उमड़ रहा है, मन बेचैन नहीं है, एकदम विचलित नहीं हो रहा। स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, ध्यान को धारण करके, धैर्य धारण करके, ध्यान को धारण करके, उनकी जो सुधि है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, उनकी जो चेतना है, वो चेतना क्या है? स्तब्ध है, शांत है। रण का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है लेकिन वे शांत है। पूजोपरांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, पूजा पहले कर ली, एक प्रक्रिया होती है कि पहले पूजा कर लो तब ध्यान स्टार्ट करो। तो पूजा के उपरांत वे दुर्गा, मां दुर्गा के 10 भुजा के नाम जाप कर रहे हैं। मन करते मनन नामों के गुणग्राम, हनुमान जी को वो बुलाते हैं, राम जी बुला करके कहते हैं कि राम जी हनुमान जी को बुला करके कहते हैं कि हे हनुमान, चाहिए हमें 108। क्या चाहिए? चाहिए हमें 108। हे कपि, हे हनुमान, मुझे 108 क्या चाहिए? इंदिवर चाहिए, नीला कमल चाहिए। कम से कम मुझे 108 नीला कमल चाहिए। अगर अधिक और ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है,
अधिक और सुंदर। ठीक है, जाओ देवीदह, देवीदह एक तालाब का नाम है, तो तुम देवीदह तालाब जाओ। कब? उषः काल होते, सुबह होते तुम देवीदह तालाब जाओ। सत्वर शीघ्रता, शीघ्र ही तुम देवीदह तालाब जाओ। उसके बाद तोड़ो लावे वे कमल, 108 कमल तुम तोड़कर ले आओ। लौट कर लड़ो समर, और जब लाकर मुझे दे देना, फिर जाकर युद्ध जो हो रहा है उस युद्ध में तुम सम्मिलित हो जाना। समर का मतलब युद्ध। ठीक, अवगत हो जामवान, जामवान से पथ दुरत स्थान, जामवान जी से जाना और उनसे पथ, कितनी दूरी, किस रास्ते से जाकर देवीदह सरोवर मिलेगा, कितनी दूरी है, कौन से स्थान पर वह देवीदह सरोवर है, ये सारी चीजों से तुम किनसे अवगत हो जाना? तो जामवान जी से अवगत हो जाना, यानी उनसे पूछ लेना कि कहां पर है। ठीक है, प्रभु पद रज, भगवान के यानी राम जी के चरण के रज को, यानी चरण की धूल को सिर पर धर, सिर पर लगा करके चले हर्ष भर, हर्ष के साथ हनुमान जी चले गए। उसके बाद राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, कि देर रात्रि हो रही थी तो उन्होंने समय जान करके सबको विदा कर लिया, जितने भी सेनापति उनके अगल बगल में थे सारे सेनापति को उन्होंने विदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, सारे सेनापति जा रहे हैं और मन में यह सोच रहे हैं कि राम की विजय हो, यही कामना कर रहे हैं। निशी, निशी का मतलब रात्रि, निशी हुई विगत, विगत का मतलब बीत जाना, तो रात्रि बीत चुकी है, अब सुबह का समय है। नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, सूर्य की पहली किरण जो आसमान से निकली है, तो मानो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह आकाश के ललाट से, माथे से वह सूर्य की किरण फूटी हो। नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, और रघुनंदन के की आंखों से जो ज्योति फूटी है, महिमा की जो ज्योति निकल रही है, वह ज्योति, हिरण का मतलब यहां देखो दो एक चीजें, हिरण का मतलब यह भी होता है कि जो हर ले, हरण करने वालों को हिरण कहते हैं। तो रघुनंदन की आंखों से जो महिमा की ज्योति निकल रही है वह सबको हर लेने वाली है। ठीक है, सुबह की किरण नभ के ललाट से निकली है और फूटी है। उसके बाद है कि अब राम जी का जो वेश, राम जी की वेशभूषा क्या है? तो नहीं सरासन, सरासन का मतलब होता है धनुष, धनुष नहीं है आज, हस्त में तुनीर, हाथ में धनुष नहीं है, और तुनीर वह नहीं, तुनीर भी नहीं है, कहां? कंधे पर, स्कंध का मतलब कंधा, कंधे पर तुनीर नहीं है, तरकस नहीं है। क्या शोभ रहा है? तो घनी जटाएं, निविड़ जटा, घनी जटा, दृढ़ मुकुट बंध, अपनी जटाओं को मुकुट के रूप में उन्होंने बांध लिया है और वो शोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। सोहता, निविड़ का मतलब घना, जटा, दृढ़ का मतलब कसकर, और मुकुट का मतलब मुकुट, और बंध का मतलब बंधा हुआ। तो माथे पर क्या है? जटाओं का मुकुट है जो बहुत कसकर बंधा हो। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। और देखो, पड़ता सिंहनाद, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल, और सुबह हो चुकी है तो युद्ध शुरू हो चुका है, और युद्ध शुरू हो चुका है तो युद्ध में जो गर्जना होगी, जो कोलाहल होगा, जो शोर होगा, वो भी उनके कानों में आ रहा है। ठीक है, तो सुन पड़ता सिंहनाद, सिंह की गर्जना सुनाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि युद्ध में मां रावण के साथ है, तो रावण के साथ मां है, तो मां के साथ सिंह है, तो सिंह की गर्जना भी सुनाई पड़ेगी, रण का कोलाहल भी सुनाई पड़ेगा, तो सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। उमरता नहीं मन, मन बेचैन नहीं है, मन बिल्कुल शांत है, मन बेचैन नहीं है। स्तब्ध सुधि, सुधि के मतलब चेतना, चेतना क्या है? स्तब्ध है, शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान को धारण कर लिया, ध्यान को धारण कर लिया, इसलिए उनकी जो चेतना है वो शांत है, उनका मन बेचैन नहीं है वो कोलाहल सुनकर युद्ध का। पूजोपरांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, पहले पूजा की, उसके उपरांत 10 भुजा दुर्गा की के नाम का जाप किया। ठीक है, पूजोपरांत, पूजा के उपरांत, जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, दुर्गा के 10 भुजा के नाम जपने लगे।
मन करते मनन नामों के गुण ग्राम, और उन नामों के जो गुण हैं उन गुणों को वे मन में मनन करने लगे। ठीक है, तो मां दुर्गा के जो गुण ग्राम है, गुणों के गुण की खान, गुण की खान है। गुण की खान, ठीक है। तो उनके मन में जो वे दुर्गा, मां दुर्गा के नाम का स्मरण कर रहे हैं राम, तो उनके क्या हो रहा है, उनके नामों को वे, उनके गुणों को, उनके नामों के गुणों को मनन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, बीता दिवस, वह दिन बीत चुका है। हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, मन मां दुर्गा यानी इष्ट जो है मां दुर्गा, उनके चरण के पास स्थिर हो गया मन, वह दिन बीत चुका है। गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, जो आराधना है, समाराधन मतलब आराधना, जो आराधना है वो गहन से गहनतम हो रहा है, यानी ध्यान और गहन हो रहा, आराधना उतनी ही गहन हो रही है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, और इसी तरह आराधना में 5 दिन बीत गए, 5 दिवस बीत गए इसी क्रम में, इसी ध्यान में। उसके बाद देखो, उसके बाद है चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस। देखो मैंने कहा था कि कुछ चक्र है, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, उसके बाद है निज पुनश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। पुनश्चरण का मतलब अनुष्ठान, वो अनुष्ठान वे कर रहे हैं, वो इस भांति पूरा कर रहे हैं। एक एक कमल चढ़ा चढ़ा करके प्रत्येक दिवस में एक एक कमल चढ़ा रहे हैं, एक एक साधना पूरी हो रही है, एक एक जप पूरा हो रहा है, तो उस जप पर एक कमल नोच इंदीवर चढ़ा रहे हैं, यानी नीला कमल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से वे अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। उसके बाद देखो, चढ़ गया षष्ठ दिवस, 6वां दिन, आज्ञा पर हुआ समाहित मन। जो आज्ञा मैंने कहा था यहां भ्रिकुटी के बीच में, आज्ञा चक्र अब पहुंच गया वहां तक, ऊर्जा वहां पहुंच गई है। षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। मैंने कहा कि जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर उनका ध्यान कहां टिक गया, त्रिकुटी पर, त्रिकुटी पर ध्यान संचित हो गया, यानी दो भावों के जो बीच में जो उनका स्थान है उसको कहते हैं त्रिकुटी, तो उस पर क्या हो गया, ध्यान उनका केंद्रित हो गया। और जो द्विदल है, दो पंखुड़ियां, पंखुड़ियों के समान जो दो आंखें हैं, वो कहां हो गई, देवी के पद पर, ध्यान देवी के पद पर, वो दोनों आंखों की रूपी जो पंखुड़ियां हैं कमल की, वे देवी के पद पर यानी मां दुर्गा के चरण कमल पर केंद्रित हो गई। ठीक है, जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। अब उस स्वर में, अब आज्ञा चक्र तक पहुंच चुके हैं, सिद्धि होने वाली है, उस अवस्था में पूरा आकाश कांपने लगा, थर थर, जप से स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, 2 दिन तक एक ही आसन, बिना उठे एक ही आसन पर बैठे हैं। 2 दिन निष्पंद, कोई स्पंदन नहीं, बिल्कुल ध्यान मग्न, एक ही आसन पर राम रहे। और अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम, और मां दुर्गा के नाम का जाप करते हुए एक एक इंदीवर, एक एक नीला कमल वे चढ़ा रहे हैं मां दुर्गा पर। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर, गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। अब और जो ऊर्जा है और ऊपर उठी, ध्यान और गहराई की ओर गई। क्या हुआ, 8वां दिन बीता, मन है जो ध्यान युक्त है, और मन के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ रही है, आज्ञा चक्र तक तो पहुंच चुकी है। चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम, ब्रह्मा के, शंकर के और विष्णु के जो स्तर हैं, उस स्तर के ऊपर चढ़ गया उनका मन। काल्पनिक रूप से देखिए कि ध्यान में इतने निमग्न हो गए कि ब्रह्मा, हरि और शंकर के स्तर से भी ऊपर चले गए, इतने गहन उनका ध्यान, इनका इतना गहन ध्यान हो रहा है। हो गया विचित्र ब्रह्मांड पूर्ण, सारा ब्रह्मांड जीत चुके हैं वे, सारा ब्रह्मांड कांप रहा है उनकी इस आराधना से।
देवता स्तब्ध, सारे देवता चिंतित स्तब्ध हैं। ये क्या हुआ? हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। समारब्ध का मतलब संस्कार, मनुष्य के जीवन का जो संस्कार है, उस संस्कार यानी ये जो माया का, जो कर्म का जो संस्कार है, वो सारा संस्कार दग्ध हो गया। यानी जीवन का जो संस्कार है वो दग्ध हो गया, जल गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। किससे? तप से। तप से वो सारा जो कर्म का जो संसार है, कर्म की जो माया है, वो संस्कार सब जल चुका है, दग्ध हो चुका है। अब देखो अवस्था, यही अवस्था बहुत अच्छी है और कविता समाप्त होती है। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः मन को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा, चिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अब एक फूल कमल का बचा हुआ है, नीला कमल। अब सहस्त्रार्थ चक्र पर पहुंचने वाली है ऊर्जा। अब ये पहुंच गई कि सिद्धि हो गई। तो रह गया एक इंदीवर मन देखता पार। अब मन देख कह रहा है कि अब हमारी सिद्धि समाप्त होने वाली है। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रा, यानी जो चक्र का दुर्ग है वो अब सहस्त्रार्ध चक्र पहुंचने वाला। द्विपहर रात्रि, एकदम रात्रि भी कौन सी? 12 बजे के बाद की रात्रि। रात्रि के 2 पहर बीत चुके हैं, मध्य रात्रि। रात साकार हुई दुर्गा, मां दुर्गा वहां प्रकट हुई और छिपकर हंसी, हंस करके क्या ले गई? वो एक जो इंदीवर था, वह एक जो नीला कमल था, वो उठा करके लेके भाग गई। अब एक ही कमल है, वो एक कमल चढ़ाएंगे तभी उनकी सिद्धि होगी। और मां दुर्गा आई और उस कमल को उठाकर लेकर चली गई। अब देखो स्थिति क्या होती है। यह अंतिम जप बचा हुआ है। ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर का मतलब हाथ, लेने को नील कमल। उस नीले कमल को उन्होंने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ध्यान में तो उनके ध्यान में क्या है? चरण युगल है, मां दुर्गा के चरण कमल हैं, वो 2 पैर मां के ध्यान में है। ध्यान में देखते चरण युगल, मां दुर्गा के दोनों पैर वे ध्यान में देख रहे हैं। राम ने बढ़ाया हाथ बढ़ा रहे हैं किसको लेने के लिए? उस नीले फूल को लेने के लिए, नीले कमल को लेने के लिए। नील कमल, कुछ लगा न हाथ। अब तो मां ने उठाकर लेकर चले गई, तो हाथ में कुछ मिला ही नहीं। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, जो मन स्थिर था वो चंचल हो उठा। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, निर्मल पलक। जिस ध्यान में थे उस ध्यान से